बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम नाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में हम नमाज जनाज़ा में दुरूद व सलाम के हवाले से बात करेंगे। अक्सर लोग ये सवाल पूछते हैं कि नमाज जनाज़ा में दुरूद इब्राहिमी पढ़ा जाए या उसके अलावा कोई भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं। इसके बारे में तमाम फुक़हा इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि नमाज जनाज़ा में दुरूद इब्राहिमी यानी जो हम दुरूद नमाज में पढ़ते हैं उसका पढ़ना ज़्यादा बेहतर है। अलबत्ता अगर उसके अलावा किसी ने कोई दूसरा दुरूद पाक पढ़ लिया तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। चुनांचे तनवीरुल अबसार मआरदुल मुख्तार में है, युसल्ली अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमा फी तशहुद बाद सानिया, यानी नमाज जनाज़ा की दूसरी तकबीर के बाद नमाजी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद पढ़े, कमा फी तशहुद, जैसा कि वो तशहुद में यानी अत्तहियात में दुरूद पढ़ता है। और फतावा शामी में कमा फी तशहुद के ज़िमरे में ये लिखा है, अय्युल मुरादु अस्सलातुल इब्राहिमिया, से मुराद वो दुरूद है जो दुरूद हम नमाज में पढ़ते हैं यानी दुरूद इब्राहिमी। और इसी तरह रद्दुल मुख्तार जिल्द नंबर 3 सफ़ा 128 पर है, अय्यज़कुरुस्सलातु वल बरकतु वर रहमतु मा ज़ियादतु सियादा, नमाजी जब नमाज जनाज़ा अदा करे तो दूसरी तकबीर के बाद वो दुरूद पढ़े यानी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन इला आखिरिही, और फिर आगे अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन इला आखिरिही। और फरमाया कि वर रहमतु मा सियादा, यानी साथ रहमत का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करे, और वह सियादा यानी लफ्ज़ सैयदुना इस्तेहबाबी तौर पर शामिल करके पढ़े। फिर सैयदुना का लफ्ज़ मिलाकर जब पढ़ेंगे तो फिर किस तरह पढ़ा जाएगा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इस्तेहबाबी तौर पर जब लफ्ज़ सैयदना मिलाएंगे तो फिर इस तरह पढ़ा जाएगा। और नाज़रीन गिरामी, इसी तरह बदायु सनाई जिल्द नंबर 3 वइदा कब्बर सानिया याती बिस्सलाति अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहिय अस्सलातुल मारूफा वहिय अन यक़ूल अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन इला आखिरिही, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन इला आखिरिही। नमाज़ी नमाज जनाज़ा में जब दूसरी तकबीर कह ले तो दूसरी तकबीर कहने के बाद वो दुरूद पढ़े, और फरमाया कि वो दुरूद कौन सा पढ़े, वाहिया बिल मारूफ, के जो मारूफ दुरूद है यानी दुरूद इब्राहिमी, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन इला आखिरिही, और अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन इला आखिरिही। और इसी तरह की तफसील बहार शरीयत जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 829 पर भी आती है, और वहाँ पर भी यह है कि दुरूद इब्राहिमी ही पढ़ना चाहिए। सारी तफसीलात से मालूम ये हुआ कि नमाज जनाज़ा में दुरूद इब्राहिमी पढ़ना ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अगर उसके अलावा किसी ने कोई दूसरा दुरूद पढ़ लिया तो उसमें भी हर्ज नहीं है, नमाज जनाज़ा फिर भी हो जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।